वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। ये क्या बोला मैंने? वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत पॉजिटिव हूँ। और लेट्स सी, मैं आपको आज का आउटफिट दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये आउटफिट, है ना। एकदम ऐसे फीलिंग आ रही है स्ट्रॉन्ग लड़की की, है ना। आई एम स्ट्रॉन्ग। सो बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि तुम ज़्यादातर लड़कों वाले ड्रेस क्यों पहनती हो, सूट। ऑफिस में तो सबको पता है, सब ऐसे करते हैं कि कभी कभी सूट भी पहन लिया करो। कभी कभी तो पहनती हूँ, कभी कभी। तो अभी जस्ट मैं आई हूँ, खाना मैंने आज पहले ही खा लिया। वही मैंने जो मिर्ची बनाई है ना, वो मिर्ची लेके आई थी मैं। इतनी तीखी कान के रास्ते धुएँ आ रहे हैं। मैंने खाया, एक लड़की को और खिलाया, उसको कह रही मतलब मस्त है बट बहुत तीखा है। और तो गाइस, कल मैंने आपको जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था वो कैसा लगा पता नहीं, आप लोगों ने कमेंट ही नहीं किया तो मुझे कैसे पता चलेगा कैसा लगा। और पता है आज का अपडेट है कि मुझे 2 जगह से इनविटेशन आ गया है। एक जगह तिलक है और एक जगह मुंडन है। तो मुंडन तो मेरे खुद के घर में ही है, मेरा भतीजा लगेगा। और जो तिलक है वो मेरा छोटा भाई लगेगा, उसका तिलक होने जा रहा है 19 तारीख को। तो मैं दुविधा में हूँ कि इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, क्योंकि है दोनों सेम डेट में। देन बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है, पहली चीज़ तो कल शाम तक तो मैं फ्री नहीं हो पाऊँगी। फिर उसके बाद घर मुंडन वाले फंक्शन में भाई चला जाएगा। और क्योंकि ये मेरा दोस्त है, मैं जिसका तिलक है वो मुझे दीदी बोलता है, तो वहाँ भाई जा नहीं सकता क्योंकि वो उसका दोस्त तो है नहीं, दोस्त मेरा है। तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि 2-3 महीने पहले से उसने मेरे को बता रखा था दीदी अब कौन है। तो मैंने सोचा नहीं, मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था भाई कुछ हो या ना हो तुम्हारी तिलक में मैं आऊँगी ज़रूर। तो फिलहाल संडे का मेरा प्लान है कि मैं उसके तिलक में जाऊँगी। होपफुली मैं शादी भी अटेंड करूँगी, शादी भी इसी मंथ में है, ठीक है। और दूसरा अपडेट, कल मैं जैसे ऑफिस से निकलने के बाद मुझे ऑटो चेंज करने पड़ते हैं, मल्टीपल ऑटो चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो एक ऑटो चेंज किया, उसके बाद जब मैं अपने घर के लिए ऑटो पकड़ी तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग मेरे जस्ट बगल में बैठा, मैं बैठी और एक लड़की बैठी। वो छोटे वाले जो ऑटो होते हैं ग्रीन वाले, उसमें बैठी। भाई लिटरली मैं बता रही हूँ, मैंने बोला ना हम लड़कियां भेड़ियों के बीच में चलते हैं। वो बंदा, भाई आप लड़कियां, आप लोग हो सकता है रिलेट कर पाओ, जब हम ऑटो में बैठते हैं कहीं भी बैठते हैं तो हम अपनी स्पेस में बैठते हैं, ठीक। लेकिन अब जानबूझ के अगर पैर को इधर उधर जानबूझ के बगल वाले से टच करोगे तो वो पता चलता है कि वो बंदा जानबूझ के कर रहा है। मैं एकदम ऐसे समेट के बैठी हूँ, मैं बताती हूँ कैसे बैठी थी ऑटो में। मैं पैर को जो है पता नहीं दिख नहीं रहा, देखो मैंने पैर को ऐसे किया था, ऐसे बिल्कुल ऐसे, मतलब। और उसके बाद वो बंदा लिटरली ऐसे कर रहा था, ठीक है। वो बंदा लिटरली अपने पैर को देखो ऐसे कर रहा था, ऐसे कर रहा था, ऐसे, मतलब ऐसे। भाई गुस्सा तो बहुत तेज आई मेरे को, लेकिन बस उसकी शक्ल देखी कि बुढ़ा है, अभी ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो मारा मुरा जाएगा, हंसीगा। लेकिन ये चीज़ टॉलरेट करने वाली है भी नहीं, सही बता रहा है। तो मैंने तो खैर बुजुर्ग समझ के छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने वाला था नहीं। लेकिन खैर चलो, मैं सोचती हूँ कि किसी की चीज़ों पे किसी के ऊपर ज़बरदस्ती का ब्लेम ना आ जाए। मे भी शायद वो अनइंटेंशनली कर रहा हो रहा हो, बट मुझे इंटेंशनली लग रहा था कि वो जानबूझ के मुझे कर रहा है। करते भी हैं, बाकी लोगों को मैंने ऐसे गाली भी दी है सामने, बस मारा नहीं है, नहीं तो गाली भी दी है, सुनाया भी है, मतलब गाली देनी ही पड़ती है यार, मैं तो करती नहीं हूँ इसमें। ठीक है, तो ये था कल का मेरा शाम को घर जाने के टाइम का सिनेरियो, ठीक है। तो मैंने छोड़ दिया, नहीं छोड़ना चाहिए था, आई नो कि, बट
कहाँ तक आप रोज़ आपको उसी रास्ते आना है, रोज़ आपको उसी रास्ते जाना है। तो कभी कभी हमें चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए था, होना चाहिए। मैं भी कर देती हूँ, कभी कभी मैं कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी जब एकदम से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ तो मैं नहीं छोड़ती, मैं नहीं छोड़ती भाई, मैं तुरंत। तो आप लोग भी, अगर लड़कियाँ अगर कहीं जा रहे हो, आपको रास्ते में इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती है, तो आप वहाँ पे चुप मत रहो, लगा दो कान के नीचे 2-4, देखा जाएगा जो होगा। सब कहेंगे कैसी लड़की है, भड़का रही है। मैं भड़का नहीं रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, फैक्ट बता रही हूँ। क्योंकि यही है ना कि छोड़ते जाना मतलब छोड़ दो। ऐसे करते करते लोगों का जो दिमाग है ना वो ज़्यादा ख़राब हो गया है, ज़्यादा उनके डर रहा नहीं है, तो इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये है आज का अपडेट अबाउट मी। एंड आज मैं सुबह से कोशिश कर रही हूँ कि मैं रील बनाऊँ, मतलब रील ही नहीं बन रहा है यार। मेरे इंस्टाग्राम पे 2 दिन से पोस्ट नहीं हो पा रहा है, खलबली मची पड़ी है, पर मैं क्या करूँ, नहीं हो पा रहा है। चलो कोई नहीं, अभी भी कोशिश करते रहने से ही चीज़ें पूरी होती हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, जैसे ही हो जाएगा मैं पोस्ट करूँगी। यार गाइस बहुत गर्मी हो रही थी, ब्लॉग बनाने के चक्कर में मैं पंखा नहीं चला रही हूँ। तो मैं मेडिटेशन कर लूँ यार, फिर मिलते हैं। और ये देखो, कल में मेरे साथ मेरी कलीग ने नेल आर्ट किया था, मेरे नेल पेंट लगाया, एंड देन क्या किया उसने, जो वाइटनर होता है, वाइटनर, उससे डिज़ाइन बना रही थी। ये देखो, ये वाइट वाइट दिख रहा होगा ना, ये वाइटनर है, डिज़ाइन ही नहीं बन रहा था, बट लिपा पोती हुआ और अच्छा था। तो चलो मैं मेडिटेट कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ, बाय गाइस। मेरा मेडिटेशन हो गया है। और पता है, अभी मुझे एक बात याद आई थी प्रेमानंद महाराज जी की। मैं उन्हें बहुत सुनती हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करते हैं वो। मतलब उनकी बातें ऐसा लगता है ना कि हाँ ये ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऐसा भी तो हो सकता था, ये हमने सोचा ही नहीं, या हम ऐसा सोचते ही नहीं है। तो उनकी बातें सुन के, और वो जो सल्यूशन देते हैं, जो चीज़ें इतनी ईजी कर देते हैं ना, मतलब लगता है कि हाँ कुछ तो है। तो मेरी इच्छा तो है उनसे मिलने की। मिलना अगर नहीं भी हो पाता है तो सिर्फ उनको एक बार देखने की इच्छा होती है कि कभी ऐसा मौका मिले कि मैं जाऊँ वृंदावन, तो मैं वहाँ पे उनको बस एक दिख जाए मुझे, बस मैं उनको एक बार देखना चाहती हूँ। ये मेरी दिली इच्छा हो रही है अभी। और पता है, उनका एक कहना मैं अभी अपने ऊपर अमल कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। कोशिश क्या, मतलब दोपहर का लंच टाइम मिलता है, आप जानते हो मैं रोज़ मेडिटेशन करती हूँ दोपहर में लंच के टाइम, जो भी मुझे टाइम मिलता है। बट उनका कहना है कि अगर 24 घंटे में आप 24 मिनट खाली नाम जाप कर लो या राधा रानी का नाम ले लो, वही बहुत बड़ी बात है। तो मुझे जो आधा घंटा मिलता है, मैं सोचती हूँ कि 24 मिनट नहीं, लेकिन जो भी टाइम मिलता है, क्योंकि मुझे आधे घंटे में खाना भी खाना होता है, फिर आधे घंटे में ही ब्लॉग बनाना होता है, फिर मेडिटेशन करना होता है, नाम जाप करना होता है। तो मैं सारी चीज़ों को लेके चलती तो हूँ, बट मैं अभी पता है 2 दिन से क्यों पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ उस पर, इंस्टाग्राम पे। यही रीज़न है कि मैं नाम जाप नहीं छोड़ रही हूँ। मैं पोस्ट करना, रील बनाना, ये मेरा स्किप हो जा रहा है, रीज़न यही है। बट ये हम इसको रीज़न नहीं कह सकते। प्रायोरिटी पे मैं अभी इनको रख रही हूँ, नाम जाप को। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है जब नाम जाप करती हूँ, तो मेरा उठने का मन ही नहीं करता है, अच्छा फील होता है। तो वहाँ ये मेरा रूटीन है, यही मेरा काम है। और बस, तो 10 मिनट नहीं, अभी 5 या 6 मिनट बचे हैं। तो देखती हूँ, मैं कुछ ट्राई करती हूँ। ट्राई क्या यार, ऐसे सब बैठे रहते यहाँ पे। चलो ट्राई करती हूँ, मैं कुछ तो ट्राई करती हूँ।